बाल विकास से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। इसका राइट आंसर है अपसारी चिंतन। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी, ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतर इंद्रियों उपयोग श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? पढ़ने की समस्या से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र वह प्रकार जिसमें विशिष्ट कक्षा की आवश्यकता होती है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। वाग बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्यतः योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं पिछड़े। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है? मूक बधिर। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मूक बधिर। प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रमोट करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना।
शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, अपसारी चिंतक। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मितव्यता। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीप अवरोध। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है ड्रीवर का। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। पांचवी कक्षा की दृष्टि बाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बालकों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। समावेशी दिशा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? सभी। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम को अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी होता है, स्थायी और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? प्रोक्त सभी। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? अच्छी अंतर्दृष्टि।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। एक समावेशी विद्यालय खालिस्तान की ओर अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों को पर मन करता है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। भाषा और अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? पर अभिघातज तनाव। विद्यालय में समावेशन मुक्ता केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता? अंतर्दृष्टि।